राक्षस बड़ी बड़ी छलांगे लगाता हुआ वापस रामू के गांव की दिशा में दौड़ने लगा। उसकी आहट से पूरा जंगल थर्रा रहा था और शाम का आसमान और भी काला और डरावना होता जा रहा था। विनाश अब रामू के गांव की तरफ बढ़ रहा था। रात घनी हो चुकी थी। रामू के घर में परी के घाव धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन वो अभी भी उठने की स्थिति में नहीं थी। तभी अचानक जमीन में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। बर्तनों के खटकने की आवाज आने लगी और गांव के कुत्ते डरकर रोने लगे। रामू तुरंत समझ गया कि राक्षस लौट आया है। माँ, राक्षस आ गया। उसे पता चल गया है कि मैंने उसे धोखा दिया था। वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। मुझे तुरंत सबको इकट्ठा करना होगा। रामू, वो बहुत क्रूर है। मेरी वजह से तुम सब मुसीबत में पड़ गए। उस पत्थर को लेकर कहीं छुप जाओ। वो पत्थरों की गंध पहचान लेता है। नहीं परी जी, अब भागने का वक्त नहीं है। अगर मैं भागा तो वो गुस्से में मेरे पूरे गांव को मार डालेगा। मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ, तुम परी जी का ख्याल रखना। मैं चौपाल की तरफ जा रहा हूँ। रामू भागता हुआ गांव के बीचों बीच बने चौपाल पर पहुंचा, जहां गांव के मुखिया और कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे बातें कर रहे थे। रामू को हाफते हुए देखकर सब हैरान रह गए। अरे रामू, क्या हुआ बेटा? ऐसे भूत की तरह क्यों भाग रहा है? और तेरी सांसें इतनी क्यों फूल रही हैं? मुखिया जी, अनर्थ होने वाला है। एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है। वो कोई मामूली राक्षस नहीं है। वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बनना चाहता है और वो हमारे गांव को उजाड़ देगा।